जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। मैं अभी इस खबर का एक एक चीज़ पढ़ रहा था और मैं डिटेल से वो चीज़ लिख भी रहा था कि आप तमाम परदेसी भाइयों को मैं ये बात अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं, जो मेरे भाई यहाँ से सफ़र करना चाहते हैं। बेसिकली मैं अपनी बात करूँगा, किसी की नहीं। जो मेरी वीडियोज़ के ऊपर व्यू आते हैं 80-70% 80% यहाँ सऊदी अरब के होते हैं। उनमें बाकी 15-20% पाकिस्तान या आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ दुबई, मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत एंड इंडिया, बांग्लादेश ले लें। बाकी 70% तकरीबन यहाँ सऊदीया की ही व्यूशिप है जी मेरी। बाकी आप परदेसी भाई किसी के साथ मेरी वीडियो शेयर कर देते हैं तो वो आपकी मेहरबानी है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ। बहरहाल जी, ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार, इतनी रिक्वेस्ट है बस। आज मैंने क्योंकि मेहनत इसके मतलब जितनी की आपको तफसील बताने लगा हूँ। बैरून मुल्क से आने वाले यानी कि पाकिस्तान जो जाने वाले हैं, चाहे आप सऊदीया से जा रहे हैं, किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, सऊदीया भी इसी में शामिल है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। बैरून मुल्क से जाने वाले पाकिस्तानियों की एयरपोर्ट पर सख्त किस्म की चेकिंग शुरू। अच्छा, इस चेकिंग में कौन कौन से आएंगे यहाँ, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं छुट्टी जा रहा हूँ, मैं फाइनल एग्ज़ाम जा रहा हूँ, या मैं मिसाल के तौर पर उम्रा पर आया था, मैंने उम्रे का अपना टाइम मुकम्मल किया, लीगल तरीके से वापस आ रहा हूँ शॉपिंग करके। क्या मेरे पास भी ऐसा मामला होंगे? वहाँ पर सख्त किस्म की चेकिंग वाले मामला। लिक्विड चीज़ें आपने अपने बैग में रखनी है, आपने खाने पीने की कुछ आप बोल रहे हैं कि खुश्क किस्म के मेवाजात अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं, और पावर बैंक के आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं। चला जाता है, मैं लेकर जाता हूँ क्योंकि मोबाइल मैंने तो रिचार्ज करना होता है, वीडियो वगैरह साथ में चलती रहती हैं, तो मेरा तो भाई गुजर जाता है। पावर बैंक हैंड कैरी में आप रखना चला जाता है। हाँ, नाइफ, कैंची वगैरह ऐसी चीज़ें, आप ये चीज़ें आप तमाम परदेसी भाई बाखूबी जानती हैं जी। अच्छा, बहरहाल छुट्टी जा रहे हैं, एग्ज़िट जा रहे हैं या उम्रा पर आए, आपने बिल्कुल लीगल तरीके से विजिट वीज़ा पर लीगल तरीके से वापस जा रहे हैं, ओवर स्टे नहीं किया या कोई भी आपका मामला नहीं है, तो आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर कोई किसी किस्म की सख्ती वाले मामला नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये होगा जी कि मिसाल के तौर पर मैं माइक थोड़ा सीधा कर लूँ जी, ये होगा कि आपसे पूछ की जा सकती है। अभी ये मिसाल के तौर पर अगर आपने चीज़ें ज़्यादा खरीदी हुई हैं, क्योंकि खरीदी है आपने, मोबाइल ज़्यादा रख ली हैं, तो उनके ऊपर PTA अप्रूव्ड आपको यहाँ पर आपको पता है मोबाइल अलाउ नहीं है, ये वो, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। अलहदा से वीडियो मैंने बनाकर इसी चैनल के ऊपर लगाई हुई है, आप मोबाइल कितने ले जा सकते हैं, क्या मामला था, क्या तफसील है। अच्छा जी, रही बात सख्त किस्म की चेकिंग अभी किन की होगी, क्या मामला होंगे, अभी सुनने वाली बात है और मज़े की चीज़ है यार। पाकिस्तान ने वैसे काम अच्छा कर दिया, ये मेरे नज़दीक। आपकी कह रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 1 भाई, जो यूरोप से आते हैं वापस, अक्सर ऐसे हो जाता है पाकिस्तान से डंकी लगाकर चले गए, डंकी लगाकर जाने का मकसद समझते हैं ना आप, वो चले गए और बाद में वहाँ पर जाकर अपने मामला लीगल कर ले, और 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद पाकिस्तान आ गए, लीगल तरीके से एयरपोर्ट पर उतरे घर। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाएगा कि आप जब आप यहाँ से गए थे, आपका तो रिकॉर्ड ही को नहीं है पाकिस्तान से एग्ज़िट का, तो आप गए कैसे थे? ये चीज़ काबिल गौर है। अजीब, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है जो पाकिस्तान में एजेंट बैठे हुए हैं, जो लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। ऐसे बंदों को 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपया भी उनसे लूटते हैं, उनको कश्तियों में उठाकर आगे भेजती हैं और उनकी जानों का ज़िया भी होता है। आप आए दिन इसके मतलब कोई ना कोई खबर सुनते हैं। अभी मैं बात कर लेता हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ के मतलब, यानी कि सऊदी अरबिया और दूसरी कंट्री यहाँ की अरब कंट्रीज़ हैं, इसी में शामिल होती हैं। यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी, आपको पता है, जो भी आता है मिसाल के तौर पर उम्रा पर आ रहा है, वहाँ से आ तो लीगल रहा है, पाकिस्तान से एयरपोर्ट से रास्ते आ रहे हैं ना, सस्ते में मिल गया उम्रे का वीज़ा या विज़िट वीज़ा या फैमिली वीज़ा या वर्क वीज़ा, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर अगर आप वर्क वीज़े के तौर पर आए, आपका कफील के साथ मामला नहीं बना, आपका उसने हरूब ले दिया, आप बाद में डीपोर्ट हो गए, या आप इकामे एक्सपायर हो गए, डीपोर्ट हो गए, तो आपके एयरपोर्ट के ऊपर नहीं भाई, आपको एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ से गए थे, कैसे गए, नहीं। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई पूछेगा तो यही पूछेगा क्या मामला था, आपने उसको बताना मेरा इकामा एक्सपायर हो गया था, तो कफील ने इस वजह से मेरे इकामे रिन्यू नहीं किए और मैंने एग्ज़िट अपना लगवा लिया, या मुझे शूटर ने पकड़ लिया, उसने डीपोर्ट कर दिया। मेरा सिंपली ये मैटर था और इसमें कोई मसला है भी नहीं। अच्छा, जो उम्रे पर आए, उम्रे का पाकिस्तान से बहाना लगाकर आ गए, यहाँ पर उम्रा भी कर लिया उन्होंने और ये विज़िट के तौर पर आ गए, यहाँ पर वो उम्रा कर लिया, ज़ियारतें कर ली और उसके बाद यहाँ पर भीख मांगना शुरू कर दी। यहाँ पर आपको पता, रमज़ान अभी एक आम अरूज पर है, यहाँ पर भीख मांगनी शुरू कर दी। जब ऐसे पकड़े जाएंगे तो उनको डीपोर्ट जब सऊदी अरब करता है ना, उनके पास वो फाइल होती है, वो पूरी पाकिस्तान इमिग्रेशन में वो सेंड करता है। तो भाई वो जब ये देखेंगे ना चीज़ें, ये बंदे वहाँ पर भीख मांगते हुए या डीपोर्ट हुए हैं, तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर सख्ती से उनकी चेकिंग वगैरह वाले मामला होंगे और दोबारा वो सऊदी अरबिया, तो क्या मैं बोलता हूँ किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए उनका बैन लग जाएगा पाकिस्तान से आने के लिए। तो ये सख्ती वाले मामला पाकिस्तानी एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के ऊपर भाई कुछ इस टाइप के बने हैं, बाकी जो भाई मेरे छुट्टी जाएंगे, एग्जिट जाएंगे यहाँ से, उनको कोई मसला नहीं है, आप लीगल तरीके से जैसे आगे भी जाते थे वैसे ही जा सकते हैं।